1 घंटा 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पत्रकारों का एक भी सवाल नहीं लिया गया, क्योंकि अगर सवाल लिया जाता तो वो सवाल उठते जो यहां पर पवन जी ने और अमिताभ जी ने उठाए कि 2022 में किसान की आय दुगनी होनी थी, क्या हुआ? 2022 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी थी, क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी, क्या हुआ? पूछा जाता लाल आंखें मूंद क्यों रखी हैं, क्यों नहीं लाल आंखें खोलते? ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार पूछे जाते। रुपया 83 के पार क्यों पहुंचाया, पेट्रोल को सेंचुरी क्यों लगवाया? बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सवाल ही लेना ठीक नहीं समझा गया। 1 घंटे 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 76 पन्ने का ये मैनिफेस्टो है। ये असल में जुमला पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है। और कुछ चीजें जो साफ तौर पे दिख रही है उस पर जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी। एक बड़े पते की बात है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई चली, और जितने लोगों के सुझाव हमने सुने, लोगों की आशंकाएं, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की उम्मीदें, उन सब को मिलाकर हमने अपना एक घोषणा पत्र बनाया। हमारी घोषणा पत्र की कमेटी, जिसके सदस्य अमिताभ दुबे जी यहां पर बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग ग्रुप से मिले, और फिर भविष्य का एक खाका तैयार हुआ जो हमारा न्याय पत्र है। भाजपा का कैसे हुआ? 30 मार्च को, आज से महज 13 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी का गठन हुआ और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है। आसान रहा होगा, जुमला पत्र है, क्या करना है, 4 जुमले इधर चिपकाओ, मित्र की एक लिस्ट आई होगी, अमित शाह और मोदी जी ने बैठकर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा और नड्डा जी ने बढ़िया फोटोकॉपी निकाली होगी। इसलिए 13 दिन में मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने है। अब इस मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगी। झूठ बोलो और इतनी जोर से बोलो और बार बार बोलो कि लोगों को लगे आप सच बोल रहे हैं। मोदी जी को लगता है वो ये गलती करने लगे हैं 10 साल बाद, वो देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं। अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और IMF को इस पर जोड़ दिया। आपका यह दावा पूरी तरह से खोखला है। आपके ये दावे के पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसकी किसी थर्ड पार्टी ने, IMF, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी थर्ड पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और असलियत यह है कि उसी रिपोर्ट में नीति आयोग यह भी मानता है कि 20% देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। यह होना चाहिए था मैनिफेस्टो में। तो सबसे बड़ा जुमला इनका यह है कि इन्होंने गरीबी खत्म की है। असलियत यह है कि इस देश में हर घंटे 2 किसान और 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कर्जे के बोझ के चलते, गरीबी के, गुर्बत के चलते, युवा बेतहाश होके आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, फेंकने में तो मोदी जी नीरज चोपड़ा के भी आगे हैं। ये जो मोदी पत्र है, ये जो जुमला पत्र है, जहां देखूं तुम्हें पाऊं वाला हिसाब है, मोदी जी की अलग अलग फोटो है, अलग अलग भाव भंगिमा है। उसमें मैंने एक सर्च किया डॉक्यूमेंट में, जॉब्स डाला, आप भी डालिएगा PDF में, 2 बार आता है उसका जिक्र। महज 2 बार जॉब्स का जिक्र है उस देश में जहां पर बेरोजगारी सबसे विकराल समस्या है। कंपेयर करिए हमारे मैनिफेस्टो से। हम 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। हम 1 साल के लिए ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर्स को स्टाइपेंड देने की बात करते हैं 1 लाख रुपए का। बीजेपी में 2 बार जॉब्स का जिक्र है और थेथरे यह है कि लिखा जा रहा है खाली रिक्त पद भरे जाएंगे सरकारी। तो 10 साल से झुंझुना क्यों बजा रहे थे? क्यों रहने दिया ये खाली रिक्त पद? पता है आपको ये रिक्त पद कहां है, कब भरेंगे? ये जॉब्स पर ये यूथ के साथ मजाक और खिलवाड़ है। बोला MSP बहुत बढ़ाई, 700 किसानों की शहादत हो गई।
किसानों को दिल्ली आने ना देने के लिए आपने सड़कें खुदवा दी, कीले गड़वा दी, आंसू गैस के गोले उन पर छुड़वा दिए, उनको आतंकी, नक्सलवादी न जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन एमएसपी के कानून की बात मैनिफेस्टो में नहीं है। यह किसान के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूं क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में डंके की चोट पर कहा है हमारी सरकार बनेगी, हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, एमएसपी का पूरा कानून बनाएंगे, कर्जा माफी करेंगे और खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। मोदी जी के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं है। एमएसपी के कानून का जिसका उन्होंने वादा किया था उसका भी जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों इतनी खोट है नीति और नियत में? महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करी, किसानों की करी, महिलाओं की करते हैं। कहते हैं महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं। कहां है ये लखपति दीदियां? जिन महिलाओं को आटे दही पर जीएसटी देना पड़ रहा है, जिनको खाने का इन्फ्लेशन 8.5% जूझना पड़ रहा है, जिनकी कमर तोड़ रहे हैं आप महंगाई से, कहां है उनके लिए कोई राहत? कहां है महिलाओं के लिए बात? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे और साथ साथ नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देश की आधी आबादी को देंगे। कहां है वो रिप्रेजेंटेशन? क्या आप दोयम दर्जा क्यों मानते हैं एक औरत को? आप जिक्र कर रहे हैं 33% आरक्षण का, जो 2034 से पहले लागू नहीं होगा पार्लियामेंट में, लेकिन देश की एक आम नारी के लिए, एक आम महिला के लिए, एक आम लड़की के लिए जिसकी आंखों में सपने हैं भविष्य के, उसके लिए आपके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है। बहुत सर्च किया मैंने, जॉब्स के बारे में सर्च किया, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। इसका जवाब कौन देगा? मैं उसके बाद बात करना चाहती हूं, इन्होंने बात की कि आतंकवाद खत्म हो गया है, शांति बहाल हो गई है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े जो आपके सामने रख रही हूं। 2014 से 24 के बीच में जम्मू कश्मीर मात्र में 3,950 लोगों की आतंकी मुठभेड़ों में हत्या हुई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं और सिविलियंस भी हैं। ये 3,950 लोग आपको भारत के नागरिक नहीं दिखते हैं। यह आतंकी हमलों का कोई मतलब ही नहीं है। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में, आतंकी मुठभेड़ में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी और सैन्य बल के लोग शहीद हो जाते हैं तो मोदी जी उनके लिए ना एक शब्द श्रद्धांजलि का बोलते हैं, ना उनके परिवार को एक शब्द संवेदना का देते हैं। तो आपको क्या लगता है? आंख मूंद ली तो यह जगत बना ही नहीं। 3,950 किलिंग्स और सैन्य बलों की शहादत जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में, आपके चेहरे पर एक बहुत काला धब्बा है। आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। यहां पर इधर उधर की बात की गई तो मैं 2 बातें जरूर कहना चाहती हूं। मोदी जी के मैनिफेस्टो में मणिपुर का जिक्र नहीं है। मां से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मां से मणिपुर की बात करते हैं, मां से महंगाई की बात करते हैं, मां से महिला की बात करते हैं, कोई खाका ही नहीं है। मणिपुर का जिक्र नहीं है, लद्दाख का जिक्र नहीं है, जहां पर सारे लोग आंदोलित होकर सड़कों पर हैं। मोदी जी के मैनिफेस्टो में चाइना कहां तक घुस आया और हम क्या करेंगे, कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि कोई घुसा नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था। मोदी जी के मैनिफेस्टो में वो जो इनकम इनइक्वालिटी है इस देश में, जो गरीब और अमीर होता जा रहा है और जिसके लिए हमारे मैनिफेस्टो में पूरा खाका है, एक शब्द नहीं है। असलियत यह है कि राशन की बात करने वालों 10 साल बाद जनता पूछ रही है रोजगार कहां है, और नहीं है इनके पास उसके लिए कोई प्लान। 2 जगह जॉब्स मेंशन होती है उस देश में जहां पे 65% लोग 35 वर्ष की कम आयु के हैं। इतना युवा राष्ट्र, क्या प्रायोरिटीज है इनकी? मुझे लगता है मैं अपनी बात यहां समाप्त करूंगी। न महंगाई का कोई सलूशन दिया है, न नौकरी का कोई सलूशन दिया है, न महिला सम्मान पे बात करी है, न बात करी है किसान की, न बात करी है युवा की, न बात करी है चीन के अतिक्रमण की, और आंखें मूंद ली है जो शहादत हो रही है जम्मू कश्मीर में और उसकी जगह बरगलाया जा रहा है। इस मैनिफेस्टो को देखकर लोग हाथ जोड़कर बोल रहे हैं हो गया, बस बहुत हो गया प्रभु, 10 साल आपको मौका देकर देख लिया, जुमलों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला, और अब आपको बदलकर एक ऐसी सरकार लाएंगे जो युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो समाज के हाशिए पर हैं, श्रमिकों के बारे में, उनकी सोच,
उनके न्याय की बात करती है। धन्यवाद सुप्रिया जी। अब आपके सवाल, माइक दीजिएगा। अच्छी शब्द है। उन्होंने लिखा है कि 2014 में हमने जो वादा किया वो 100% कंप्लीट किया, पूरा किया। और उन्होंने कहा कि 2047 में हम जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी की जो गारंटी है 24%, 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध है। ये जो गोलपोस्ट बदलने की जो बीमारी है ना, ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं आई। अब 2047 पे पहुंच गए जनाब। पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी, जैसा कि अमिताभ दुबे जी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी, अब उसका गोल पोस्ट भी बदल गया होगा। तो ये गोल पोस्ट बदलने जो 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता बही सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले नए गोल पोस्ट के साथ रख दिए। 2024 आते आते आप 47 पे चले गए। 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अब ये भी लिखा हुआ है उसमें। आप कहां होगे? आप सरकार में होगे क्या? आप 5 साल का हिसाब दीजिए और अगले 5 साल की अपनी बात करिए। ये गोल पोस्ट बदलना, ये सन बदल देना, जो सबके लिए घर बनाना था, अब उसको विकसित राष्ट्र में डाल दिया, मतलब वो भी 2047 तक चला गया। बड़ी सफाई से ये झूठ बोलते हैं, लेकिन इतनी बार बोल चुके हैं कि अभी एक्सपोज हो गए। अब लोगों को समझ में आ गया कि मोदी की बात पर या मोदी की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी कहा था कल किसी इंटरव्यू में, बहुत कम इंटरव्यू देते हैं लेकिन इलेक्शन में देते हैं, कि मैं अपने बाल सफेद करता हूं। हुजूर, आप सिर्फ बाल नहीं सफेद करते, आप झूठ भी बड़े सफेद पोश ढंग से पेश करते हैं। घोषणा पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि फ्री राशन जो है वो जारी रहेगा। एक तरफ उनकी मोदी ब्रांडिंग पर जो खर्चा हुआ पिछले 10 साल में 6.5 हज़ार करोड़ के आसपास खर्च हुआ, और दूसरी तरफ फ्री राशन वाली ये योजना है। तो आपने क्या अभी जैसे कहा सुप्रिया जी ने कि अभी हम और पढ़ रहे हैं घोषणा पत्र को, तो ये सारी चीज़ों का आंकलन किया है, कितना इकोनॉमी में यहाँ पे डैमेज नज़र आता है? मुझे लगता है सुप्रिया जी को ही इसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि विकसित भारत की बड़ी बात करने लगे हैं और विकसित भारत की बुनियाद कांग्रेस ने रखी है। तो आपके सवाल का मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि बीजेपी झूठ बोलती है और जैसा कि पवन जी ने कहा कि बड़ी सफेद पोशी से झूठ भी बोलते हैं, जिस विकसित भारत की वो बात करते हैं और जिस वर्ल्ड बैंक को भी लेकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं उनके लोग, उस वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2047 में मोदी जी के रहते हुए नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8% ग्रोथ चाहिए। और मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में शीर्षासन कर लीजिए, सिर के बल खड़े हो जाइए, ग्रोथ रेट 5.9% रही है। ये असलियत सरकार खुद मानती है। 8% ग्रो करिएगा तब वहां पहुंचेगा। आपके सवाल का मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी। 6,500 करोड़ एक लीपा पोती के लिए, एक छवि बनाने के लिए, एक रंग चढ़ाने के लिए जरूर खर्चा हुआ, और वो खर्च दिखता है टीवी चैनल पर, वो खर्च दिखता है अखबार की हर हेडलाइन में, क्योंकि अगर वो खर्च नहीं होगा तो इस तरह का चरण वंदन मोदी 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 आपको टीवी पर नहीं दिखेगा। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि उस तरह का खर्च हो रहा है। लेकिन हां, उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था ने बहुत तरीकों से झेला है, चाहे वो लो ग्रोथ हो, चाहे वो हाई इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जॉबलेसनेस हो। मोदी जी बात करते हैं मैंने मुद्रा लोन ले दिए। 44,000 रुपए के लोन से आप कौन सा धंधा पानी बिजनेस चला रहे हैं, जरा मुझे बता दीजिए। आज मैं 45,000 रुपए आपको दूंगी कि आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। व्यर्थ की बातों से मैनिफेस्टो बढ़ा है, और असलियत यह है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है, अगर आज ब्रिजेश पाल अपनी सारी डिग्री जलाकर आत्महत्या कर लेता है और कहता है इन डिग्रियों का क्या फायदा, वो अर्थव्यवस्था की असलियत है। रामेश्वरम जो सब्जी बेचने वाला है, आंख में डबडबाई आंखों से कहता है मेरी गुजर नहीं हो रही, वो अर्थव्यवस्था की असलियत दिखाता है। अर्थव्यवस्था की असलियत वो 40,000 एमएसएमईज, लघु छोटे मध्यम उद्योग जिन पर ताले पड़ गए, वो दिखाते हैं। अर्थव्यवस्था की असलियत वो सरकारी पद जो खाली पड़े हुए हैं और इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि कहीं पर गरीब, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को नौकरी न देनी पड़ जाए, वो दिखा रहे हैं।
असलियत यह है कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करने के बाद मोदी जी भगवान जाने इतनी तल्लीनता से और इतना सीना ठोककर झूठ क्यों बोलते हैं। बिल्कुल मैं मानती हूं कि अर्थव्यवस्था में जो फोकस होना चाहिए था, जो पैसा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए खर्चा होना चाहिए था, जिस पैसे से इन्वेस्टमेंट होता, वो पैसा मोदी जी की छवि सुधारने में खर्चा हुआ है। और एक ये भी सच है कि सारा फोकस कुछ ही चंद पूंजीपतियों पर पिछले 10 साल में रहा है और इसीलिए लार्ज अर्थव्यवस्था का इग्नोरेंस हुई है।